अच्छा तुम्हें भूख लग रही थी ना, मैं कुछ खाने के लिए दे दूं? रहने दो। क्यों? तुमने दवाई खाई है ना, तुम अभी खा लो, मैं बाद में खाऊंगा। पर तुम्हें भी मैं तो आता हूँ। जय, अरे अब पता नहीं क्या करने गया है। हर बार कुछ ना कुछ अजीब ही करता है, लेकिन फिर भी इसके साथ रहती हूँ तो सेफ लगता है। यकीन होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगी ही, मगर कुछ बुरा नहीं होगा। कौन है प्रतिमा? तुम क्या करने आए हो यहाँ पे? तुम्हारी माँ ने कोई कसर छोड़ दी थी जो पूरी करने आए हो? अंकल, आपको मुझे जितना भी डांटना है आप डांट लीजिए, लेकिन आप प्लीज 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 मेरे साथ आइए। तुम आराम से इसको पहले बोलो। बैठ जाइए, फिर मुझे डांट लीजिएगा। प्लीज बैठ जाइए आप। अंकल, आपकी तबीयत काफी खराब लग रही है। कल से इन्होंने कुछ नहीं खाया। देखिए अंकल, मैं जानता हूँ कि आप बहुत परेशान हैं आत्या को लेकर, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि वो जल्दी घर आ जाएगी, एकदम ठीक होगी वो। एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता कि आतिया बिल्कुल ठीक है, उसको कुछ नहीं हुआ? मतलब तुम्हें पता है कि कहाँ है वो? तुम्हें पता है कहाँ है वो? नहीं अंकल, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी दादी हमेशा कहती हैं कि अच्छे इंसान के साथ कभी बुरा नहीं होता। पता नहीं कहाँ पे है, किस हाल में है वो? कुछ भी पता है इसके बारे में तुम्हें? क्या बताऊं मैं इन्हें, कितने झूठ बोलूं इनसे। लेकिन अंकल, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं उसे पक्का लेके आऊंगा आपके पास, प्रॉमिस। अब प्लीज मुझ पे यकीन कीजिए। पापा प्लीज। अंकल प्लीज खा लीजिए, मैं प्रॉमिस करता हूं मैं लेकर आऊंगा उसे। अच्छा, मैं चलता हूँ। I'm sorry अंकल। ओह नो, जल्दबाजी में मैं दरवाजा लॉक करना तो भूल ही गया। अभी तक तो आतिया चली गई होगी। Damn it! भगवान जाने आतिया मेरा नाम लेगी या नहीं। ऑब्वियसली लेगी, उसके पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है। मंगेतर हूं मैं तुम्हारा, 2 दिन में सगाई है हमारी, और तुम मुझे ऐसे उल्टा जवाब दे रही हो। दरवाजा खुला हुआ था, फिर भी तुम कहीं गई नहीं।
तुम तो यहाँ से भागना चाहती थी ना, सुबह भी इसलिए कूदने की कोशिश कर रही थी, फिर गई क्यों नहीं? मुझे लगा था कि जब तक मैं यहाँ पे आऊंगा तुम जा चुकी होगी। सोचा तो था लेकिन नहीं जा पाई। पर अब जाना होगा। मैं मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, सबको परेशान किया मैंने, तुम्हारी फैमिली को, तुम्हारे पापा को, अपनी फैमिली को, लेकिन अब और नहीं। मैंने तुम्हारे पापा से वादा किया कि मैं तुम्हें सही सलामत घर लेके आऊंगा। सो वी हैव टू गो। जय, तुम्हारी ऑनेस्टी से तुम मुझे हर रोज एक नया सरप्राइज दे रहे हो। लेकिन जय, तुम उसे कहोगे क्या? सब तो तुम्हें ब्लेम करेंगे, जबकि तुम तो सिर्फ मेरी हेल्प कर रहे थे। मैं एक काम करती हूँ, मैं दिया को फोन करती हूँ। No way. फिर हम कुछ बहाना सोच लेंगे। नो वे, नो वे, नो वे। क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगी ना तो सबको लगेगा कि तुम खुद भाग गई थी, और फिर सब तुम्हें भला बुरा कहेंगे और मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ, डोंट वरी। हाँ लुगाई बोल। यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अब क्या हुआ है? अबे रूपा आंटी ने आधे के गायब होने की खबर सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी है और वो वायरल हो गया है। व्हाट? अबे सब जानना चाहते हैं कि अब उसके साथ क्या होगा। अब तू कैसे लाएगा उसको घर? पुलिस ऑल द टाइम हर जगह नहीं हो सकती है, इसलिए सोशल मीडिया पे डाल दिया। पर क्यों? अब अगर आद्या के बारे में किसी को पता लगा या पता चला तो फिर वो एट अ टाइम हमें इन्फॉर्म कर देंगे, इसीलिए। अरे कमाल कर रही हो तुम, पूरे शहर में मतलब थू-थू हो रही है, हम लोगों की इज्जत उछाल के रखती है इन्होंने। बाबूजी आप मुझे बताओ कि कैसा किडनैपिंग का केस हुआ कि अभी तक फिरौती की रकम के लिए कोई डिमांड ही नहीं आई। मतलब किडनैपर्स को इनकी फैमिली से कुछ चाहिए ही नहीं। और अगर ऐसा है तो क्या पता इनका कोई जान पहचान वाला ही होगा जो अपनी दुश्मनी निकालने के लिए आद्या को किडनैप करके लेके गया होगा। रूपा बस, मुझे कोई सजेशन नहीं चाहिए, चुप। मर गए। पर हुआ क्या? मर गए। हुआ क्या? आई नो ये सब मॉम ने क्यों किया? क्योंकि उनको शक हो गया कि ये असली किडनैपिंग नहीं है, क्योंकि किसी ने फिरौती तो अभी तक मांगी नहीं है। समझ गया कि अब मुझे क्या करना है। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 104.8 इश्क एफएम। मैं हूं आरजे आलोक एंड वेलकम टू आवर शो। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बाहर मौसम है सुहाना और दिल भी है आशिकाना। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप लोग घर में बैठे हैं तो खोलिए अपना घर और दिल के दरवाजे और खिड़कियां और एंजॉय कीजिए इस प्यार भरे मौसम को, क्योंकि टूटे हुए दिल हो या पुरानी लड़ाइयां, सब गायब कर देती है ये प्यार की बरसात। आद्या,
आध्या तुम हम बहुत देर से बैठी हो, बारिश की चींटें भी आ रही हैं, तुम बीमार पड़ जाओगी। तुमने मुझे मोम का पुतला समझ रखा है क्या? जो छोटी सी खरोच है तो इतनी सारी मेडिसिन ले, जैसे अभी मेरा ऑपरेशन कर दोगे। और ये बारिश की बूंदें, इनसे मैं पिघल नहीं जाऊंगी। बारिश और मैं ना बचपन के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। बारिश में भीगने का ना मजा ही अलग होता है, जो तुम ये मशीनों के साथ तो कभी नहीं ले सकते। तुम इधर आओ। कहाँ? इधर आओ। अरे अरे ध्यान से। और खड़े रहो यहाँ पे और महसूस करो। हमारा ब्रेड रेडी है। तुम यहाँ चेयर पे ही सोने वाले हो? हाँ, मैं तो यहीं पे सो रहा था। कल तुम्हारा बेड बनाने के बाद मैं यहीं सोया था। लेकिन अगर तुम पूरी रात ऐसे सोओगे तो तुम्हारी गर्दन अकड़ जाएगी। रुको, मैं कुछ करती हूँ। तुम ये क्या कर रही हो? वैसे एक बात पूछूं, तुम तो काफी बुरे किडनैपर हो। पूरा दिन खुला छोड़ दे, मैं भाग जाती तो? तुम भी कोई परफेक्ट विक्टिम नहीं हो। अच्छा। हाँ, तुम तो बहुत लड़ झगड़ रही थी, भागने की कोशिश कर रही थी, और अब ऐसे सफाई करी है जैसे हमने यहीं पे बसना है। हम कल जा रहे हैं। डन। थैंक यू। पता ही नहीं चला कब ये जगह अपनी सी लगने लगी। इतने दिनों से सब कुछ नॉर्मल था, फिर भी मैं बहुत टेंशन में थी। और अब जब सब परेशान हैं तो मुझे इतना हल्का लग रहा है, मानो जैसे सारा बोझ ही उतर गया। घर जाने की जल्दी तो है, पर ये डर भी है कि पता नहीं वापस जाके होगा क्या। जो भी होगा, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा आध्या कि तुम्हें जबरदस्ती कोई कदम ना उठाना पड़े, ऐसी कोई चीज ना करनी पड़े जो तुम नहीं चाहती।